हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं नहा के भी जस्ट आई हूँ। आज मैंने किया हेयर वॉश क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि गर्मी में ना मन करता है डेली हेयर वॉश करें। तो आज ना दिन भर लाइट नहीं था, बहुत ज़्यादा इशू था लाइट का। तो बहुत लेट से मैं कपड़े मशीन में लगाई थी, तो सारे कपड़े धुल गए थे। तो उन सबको मैं बालकनी में डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा है। और फिर से देख सकते हैं हवा कितना है, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े सूख जाएंगे सारे के सारे। तो मैं सब कुछ कपड़े इस पे, कुछ कपड़े इस पे, ऐसे करके ना कपड़े जो है ना वो डाल देती हूँ। और अभी तो मैंने जस्ट नहाया ही है, अभी मैंने लंच वंच नहीं किया। हालांकि लंच मेरा बन चुका है, लेकिन लंच अभी मैंने किया नहीं है। और सच बताऊं कि मतलब काम करते करते जब नहा लेती हूँ ना, उसके बाद हिम्मत ही नहीं करता कि कुछ भी करूँ। जैसे अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था कि मैं भी कपड़े डालूँ सूखने के लिए। लेकिन फिर वही था कि अगर मैं लेट कर देती थी फिर कपड़े जो है ना वो सूखते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो नहाने के बाद मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ऐसा लग रहा था। क्योंकि बच्चे लोग भी ना सो रहे थे, और मैं यहाँ पे ना हुआ क्या, थोड़ा गाना बज रहा था बालकोनी के उधर में, तो मैं थोड़ा डांस वांस भी कर ले रही थी। अभी सारे कपड़े को डाल देती हूँ फ्रेंड। और जो लोग चैनल पे मेरे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा। और आप सबसे एक बात बोलूँगी कि आप लोग ना वीडियोस जो है ना स्किप कर करके देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो अभी मैं रूम में आ गई थी, रूम में आके और मैं अपना बाल जो है थोड़ा-सा सुखा रही थी। हालाँकि गर्मी के दिन में यार बहुत अच्छा लगता है गीला-गीला बाल ना, एकदम बाल ना पूरा ठंडा-ठंडा सा लगता है। और गर्मी के दिन में मुझे ये गीला-गीला बाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा बालों में लगेगा ना कि जैसे ठंडा की तरह पूरा बाल में हो रहा है, तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अभी थोड़ा-सा क्योंकि ऐसे मतलब टी-शर्ट वी-शर्ट भीग जाता ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं अपने हेयर को अच्छे से ठीक कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं मतलब खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी थोड़ा-सा, क्योंकि मेरा बॉडी ना मतलब अंदर से अलाउ नहीं हो रहा है कि मैं अब कुछ भी करूं। काम तो बहुत है, लेकिन अब अंदर से अलाउमेंट नहीं हो रहा है कुछ करूं, क्योंकि इससे पहले मैंने ब्लॉग शूट किया था, आप लोग देखे होंगे यूट्यूबर अंतरा पे। तो मैंने बहुत सारा काम किया, इसके बाद बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि अब मैं कुछ भी करूँ। यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है, और बाल वाल का मैं थोड़ा सा टचअप कर लिया, लाइक सनस्क्रीन लगा लिया है। आप लोग पूछते हो आप कौन सा क्रीम लगाती हो? देखिए, मैं 10 तरीके की क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। मैं लगभग 2 से 3 साल से मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, एक ही ब्रांड का लोटस का मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मैट वाला, यही वाला। बस यही मैं इतने दिन से ना मतलब कहीं भी जाना आना है डेली पर्पस में, मैं इसी को फ्रेंड यूज़ करती हूँ। तो अभी देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, अपने बाल वाल भी मैंने झाड़ लिए हैं। हालांकि कहीं जाने के लिए रेडी नहीं हुई हूँ। हम लोग हाउसवाइफ जो है ना वो घर में ही तैयार होके रहते हैं, घर के लिए तैयार होते हैं बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। यहाँ देखिए, इस लड़के को नहाते नहीं बोलते रहे कि नहीं नहाया। मेरा छोटा वाला वो फ्रेश हो गया, लेकिन ये नहीं नहाया, बहुत बदमाश हो गया गाइस। अभी तो सारा काम की थी, एक ब्लॉग एंड की हूँ, एक ब्लॉग फिर से स्टार्ट की हूँ। और लाइट आया है गाइस, तो चैन मिला है एसी चला के। 1 मिनट गेट वेट बंद करके अब मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थकावट मुझे बहुत लग रहा है। और इतना गर्मी रहता है ना, तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है गर्मी में जल्दी से ना थकावट लगने लगता है। पता नहीं क्यों। लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ अभी, क्योंकि बेफालतू बिजली जलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस रूम में कोई है नहीं, इस रूम को ही बंद कर देती हूँ लाइट वाइट। और अभी मैं शांति से थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी फ्रेंड, क्योंकि अरे भगवान पूरा अंधेरा हो गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि थोड़ा पानी ले लेती हूँ ठंडा सा फ्रिज में से, चिल वाटर। बहुत ज़्यादा ठंडा तो पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी इतना सारा काम किया है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। तो ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ, अभी रेस्ट वेस्ट करूँगी, फिर शाम के टाइम मिलूँगी आपसे। और धूप भी बहुत ज़्यादा है गाइस, सो चलिए पानी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सो गई थी, सो के मतलब सो तो नहीं पाई, क्योंकि ऐसी लेटे लेटे मतलब वीडियो एडिटिंग करना था, यूट्यूबर अंतरा पे शेयर करना था, तो मैंने वो सब किया है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेकिन रेस्ट
मतलब की हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पता है आपको फ्रेंड, जब मैं रात में सोती हूँ ना तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ भाई मैंने रात में सोया है। क्योंकि होता क्या है ना कि पहले क्या था कि मैं आधा एक घंटा अपने टाइम के हिसाब से सो लेती थी, लेकिन अभी ना छोटा वाला बाबू है ना, तो जब मैं सोने जाती हूँ ना तो वो जग जाता है, तो फिर मेरा सोना ना होता नहीं है। तो मैं सो के उठी थी तो फिर मैंने कहा कि चलो किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। इवनिंग टाइम था तो मैंने कहा चलो किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई जो है वो कर लेते हैं। क्योंकि जब मैंने लंच बनाया था ना, मैंने बताया कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे कोई भी काम करूँ, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन वही है कि गैस स्टोव गंदा रहता है ना, तो फिर कुछ भी करने का ना मन नहीं करता किचन में काम करने का। तो इसीलिए पहले तो मैंने सोचा कि गैस स्टोव को अच्छे से चमका देती हूँ। और ये गैस स्टोव का है ना कि थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए ना, 2-4 मिनट इसके पीछे दे दो ना, तो पूरा एकदम अच्छे से ना चमक जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चमक गया है। तो पता है क्या, बीच वाला ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, इस कारण मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दोनों साइड वाला मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अभी ये साइड वाला जो है ना कप स्टैंड, यहाँ पे ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद ये सेल्फ़ पे ना मतलब इधर-उधर से ना डब्बा हो गया था, तो मैं सोची इन सबको ना एक बार अच्छे से अरेंज करके और इसकी भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। होता क्या है पता है आपको फ्रेंड, सुबह के टाइम पे ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। तो या तो मैं आफ्टरनून के टाइम पे, या तो फिर इवनिंग के टाइम पे, या तो जब जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो मैं एक्स्ट्रा काम जो है ना करती हूँ। तो उसी तरीके से ये थोड़ा सा फैल गया था, तो इसको मैं सोची थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। और कि आपको कोई भी सामान घर हो कि मतलब बेडरूम हो, किचन हो, हॉल हो, कुछ भी हो, अगर आप ज़्यादा भी सामान है अगर आप उसको अरेंज करके अच्छे से रखोगे ना, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि जब हड़बड़ी में काम करती हूँ ना तो थोड़ा इधर-उधर सामान है ना बिखर ही जाता है किचन में। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप लोग देखिए। और इसके बाद ये जो मिक्सी था ना, तो मैंने कहा कि इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ लगे हाथ, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं ना जो सोचा हुआ काम ना वो हो नहीं पाता है, तो सेम वही चीज़ मेरे साथ है कि फिर मैं जो सोच के करती हूँ होता नहीं है। अभी अचानक से मैं उठी और फिर मैं लग गई थी इन सब कामों में। तो इसको मैं कर लेती हूँ। और ऋशांक ईशान फैमिली ब्लॉग आपको आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कल तो मैं कोई वीडियो अपलोड यहाँ पे नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो 2-2 वीडियो ना शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ साथ शूट कर भी लो ना तो एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस वजह से नहीं जा पाया था। मैं सोची थी लाइव आ जाऊँगी, तो मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी बाबू की वजह से। तो इस वजह से लाइव भी आना नहीं हुआ था। सुबह मॉर्निंग में सोची लाइव आ जाऊँगी तो लाइट ही नहीं था। तो वो अलग ही एक टेंशन था, मतलब कनेक्शन मतलब वाईफ़ाई का जो कनेक्शन था ना वो भी नहीं आ रहा था ठीक से टाइम टू टाइम। तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो मैंने कहा चलो एक आप लोगों के साथ वीडियो ही शेयर कर देती हूँ। और देखिए घर में काम तो उतना ही होता है, तो उसके मतलब काम करते-करते ब्लॉग भी मैं शूट कर लेती हूँ। हालाँकि अगर आप ब्लॉग शूट कर रहे हो और काम कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। कैमरा इधर रखो, कैमरा उधर रखो, और वही अगर आप सीधे काम कर रहे हो तो फिर आपको टेंशन नहीं है, आप जल्दी-जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे सारा कुछ मतलब झाड़-पोंछ करने के बाद ना चीनी को मैं डाल देती हूँ। आजकल तो चींटी भी इतना जल्दी लग जाता है ना, गर्मी के टाइम पे ना और भी ज़्यादा चींटियों का ना मतलब रहता है कि बहुत जल्दी चींटी लग जाता है गर्मी के टाइम पे। तो चीनी मैंने डाल दिया है, फिर मैंने नीचे साफ़ वाफ़ कर लिया था, और अभी मैं यहाँ पे नीचे किचन में पोछा जो है ना वो लगा लूँगी, और बस काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से झटपट में अपनी किचन की साफ़ सफाई मैंने कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोग वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा स्किप करके देखते हो। तो अगर आप स्किप करोगे वीडियो ना, तो फिर वही होता है कि हमारे चैनल का रीच जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए। अगर नहीं टाइम मिलता है तो नहीं देखिए, एक दिन बाद देख लीजिए, लेकिन आप लोग स्किप कर के वीडियोज़ को नहीं देखिए। ये मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ।
क्योंकि आप तो चलो आप तो स्किप कर कर के देख लिए, लेकिन हम लोग का क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब रीच जो डाउन होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता है एक दूसरे को, तो ऐसा हो जाता है। सो मतलब किन किन के पास नोटिफिकेशन गया है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पता है आपको क्या हुआ अभी, मतलब कि किचन की सफाई करते करते ना नुकसान हो गया, ये बोलिए कि जैसे किचन की साफ सफाई शुरू की नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया मैं आपको बताती हूँ। मैं सोची थोड़ी सी फ्रिज की भी ऊपर से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सा ना डस्ट पड़ा हुआ था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे जब जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं इस तरीके से अपना काम जो है ना कर लेती हूँ। और फ्रिज के आगे ना वो जो क्या कहते हैं उसको, मेटल वाला क्या ही बोलते हैं उसको, पता नहीं, वो चुंबक नहीं होता है, वो जो चिपक जाता है एकदम से। तो फ्रिज में मेरा 2 मैंने वो मंगवाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं 2, एक मेरे हस्बैंड से टूट गया था और एक आज मुझसे टूट गया। मैं जैसे ही फ्रिज क्लीन की ना, वो ऊपर से झटाक से ना नीचे गिर गया और पूरा का पूरा टूट गया। मतलब किचन की सफाई की नुकसान हो गया। ये देखिए देखिए कैसे टूट गया ना, कैमरे में कैप्चर भी हो गया, कैमरा ऑन था। मैंने इसको क्लीन करके फिर मेरा काम भी बढ़ गया और नुकसान भी तो होना था, सो हो ही गया। ये देखिए, तो अभी मैं क्या करी, मैग्नेट है, सॉरी मेटल नहीं था, मैग्नेट है, ये मैग्नेट है ये। और ये ना मतलब होता नहीं कि मतलब फ्रिज व्रिज में लगाने वाला मैग्नेट वो था। तो कोई बात नहीं, वो टूटने वाला सामान था, चलो भाई टूट गया, कोई इशू नहीं है। अब लेकिन साफ़ करने का बड़ा इशू कि भाई साहब अब इसको साफ़ करना होगा। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ साफ़ सुथरा, और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड उम्मीद है कि आप लोग ने स्किप नहीं किया होगा, पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कर दीजिए, और यूट्यूबर अंतरा पे 50K सब्सक्राइबर कर दीजिए। मैं मरी जा रही हूँ ये देखने के लिए कि 10K मेरा इस पे हो जाए और यूट्यूबर अंतरा पे 50K हो जाए। और मुझे पता है कि आप लोग के सपोर्ट से बहुत जल्दी मेरे चैनल हो ही जाएगा। तो बस क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स देख रही हूँ, बट वही है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना, तो फिर भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही हो रहा है तो ठीक हो रहा है। सो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा तो नुकसान हो ही गया, बट फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ कि नुकसान हो ही गया तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल रिशांक ईशान फैमिली ब्लॉग। हाँ जी, तो इस नाम को ना आप अच्छे से याद कर लीजिए, रिशांक ईशान फैमिली ब्लॉग। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।